अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरसलान। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इससे ना तो यूथ बल्कि घरों में रहने वाली हाउस वाइफ्स और बहुत सारे बेरोजगार इसके आदी बन चुके हैं और इससे बहुत सारा नुकसान खा चुके हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन बैटिंग एप्स यानी कि जुआ। ये ऑनलाइन बैटिंग एप्स तो नाम की बैटिंग एप्स है, लेकिन एक दरअसल ये एक जुआ है, बहुत बड़ा स्कैम है जिस स्कैम में हम फंस चुके हैं और इसके आदी बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये किस तरह ये इससे स्कैम करते हैं और किस तरह हमको लूटते हैं और किस तरह इस चीज का आदी बनाते हैं कि हम इसको बार बार खेलें। आइए जानते हैं इस वीडियो में और इसका पता लगाते हैं और इसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। माँ बात नहीं कर रही? क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। अगर मैं बात करूं कैसीनोज की, जो कि एक फिजिकली जुए का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके खेलते हैं जुआ और वहां पे जाके बैटिंग लगाते हैं और जीतने वाले को जीत मिलती है और हारने वाले को हार मिलती है। जाहिर सी बात है, वहां पे बैठकर वो जुआ खेलते हैं। आप मुझे ये बताएं, कसिनो में जब आप जुआ खेलते हैं, वहां पे आप बैठ के आप अपनी आंखों के सामने खेलते हैं। वहां पे कसिनो में एक रूलेट गेम होती है। आप सब लोगों को पता होगा, आजकल ऑनलाइन बैटिंग एप्स में भी ये रूलेट गेम है, लोग खेलते हैं। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, एक मतलब कि 1 से लेकर 36 तक जो है नंबर्स होते हैं, जिसमें आपको किसी भी नंबर को चूज करना पड़ता है, या रेड या ब्लैक को चूज करना पड़ता है, या ओड या इवन को आप चूज करते हैं। उस पर आप बैटिंग लगाते हैं कि ये मेरा नंबर है, ये मैंने ब्लैक चूज किया है, इस पे मैंने पैसे लगा दिए, या फिर मैंने ओड या इवन नंबर मैंने चूज किया है तो इस पे मैंने पैसे लगा दिए। वो जिस नंबर पर रुकता है वो नंबर वाला जीत जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि एक रूलेट गेम में एक तरफ जीरो होगा और दूसरी तरफ डबल जीरो होगा। अगर जीरो और डबल जीरो पर वो घुमाते हैं चक्कर, उस पर वो रुका, तो जीत किसकी होगी? कैसीनो की होगी। ये रूलेट गेम में फिर भी मार्जिन जो है वो जो खेलने वाले हैं उनकी तरफ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कसिनो में स्लॉट्स मशीन्स की, स्लॉट्स मशीन जिसमें आप कॉइन डालते हैं, एक लीवर होता है या बटन होता है, उसको खींचते हैं, वो नंबर आते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीज उन्होंने अंदर डाली होती है, वो अगर मतलब के ट्रिपल में आ गया या आपका एक लाइन में बन गया तो आपको वो उससे जीत मिलेगी। दरअसल वो एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, उसके पीछे उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको सेट किया जाता है, जिसमें आपको वो हरवाते हैं लेकिन बीच बीच में जितवाते भी हैं, ताकि ये बंदा क्विट ना करे। क्विट करेगा तो ये बंदा फिर हमारा जो है कस्टमर खराब होगा, ये दोबारा आएगा नहीं, इसलिए आपको वो जितवाते रहते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर 5,000 उसमें लगाया है तो आपने उसमें से 5,000 में से आपने 3600 जीत लिया है या 3500 जीत लिया है, तो आप ये सोचें कि आपने उसमें 1500 रुपए लॉस करके 3500 रुपए जीता है। तो आपको आपको वो फिर आपका एक ज़हन ऐसा हो जाता है कि यार ये मैंने इसमें से जीते हैं, मैं फिर भी जीत सकता हूँ। आप फिर उसमें पैसे डालते हैं, आप फिर हार जाते हैं, फिर कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। ये बात तो होगी कसिनोज की कि कसिनो में फिजिकली जुआ किस तरह खेला जाता है। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इंडिया की एक लेडी है, हाउस वाइफ, डॉक्टर कविता के नाम से। तो उन्होंने अपना ये एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप से खेलना शुरू की अपने मजे मजे के लिए। तो रात को वो अपने बच्चों को सुलाती, रात को वो गेम खेलती और मजे मजे में उन्होंने उनको उसको पता ही नहीं चला कि उसने 2 लाख रुपए का लॉस कर लिया। लेकिन उसने फिर सोचा कि मैं इसको क्विट कर देती हूँ। फिर वो गेम वाले थे जो उसने उन्होंने उनको बोनस देना शुरू कर दिया कि ये लें, आप खेलें और खेलें। तो उन्होंने कहा, सोचा चलो यार मैं अपना लॉस रिकवर कर सकती हूँ, डेली का 2,000 भी जीतू, 3,000 भी जीतू, तो फिर मेरा इस तरह लॉस रिकवर हो जाएगा। इस तरह वो खेलते 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 उसको पता ही नहीं चला। जब उसने सोचा देखा तो उसको 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया था। फिर उसने क्विट करने का फैसला किया, लेकिन जो गेम वाले थे उन्होंने उनको वीआईपीज में शामिल कर लिया, बोनस देने शुरू कर दिए, उनको
बहुत सारे बोनस देने शुरू कर दिए। उनको उन्होंने 36 लाख रुपए का बोनस बोनस दिया। जब उन्होंने उनको 36 लाख रुपए का बोनस बोनस दिया तो कुछ अरसे बाद उन्होंने 3 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया। मतलब कि उन्होंने उनको लालच दिया और उन्होंने उनको इस चीज का आदी बनाया कि वो ये खेलें, इसको क्विट ना करें। जब उसने 3 करोड़ रुपए का लॉस किया तो फिर उसने उसको क्विट कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि देखें ये किस तरह आपको आदी बना रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन बैटिंग एप्स में जुए की बात करें, ये एक जुआ है, एक किस्म का, जहरी सी बात है। अगर मैं बात करूं, एक गेम है एविएटर, उसमें आप जहाज है, जहाज उड़ता है, जिस नंबर पे जहां पे रुकता है, आप जितने पैसे लगाए होते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि ये जहाज किस तरीके से उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है। क्या ये सच्ची वाला जहाज तो नहीं है जो ऊपर उड़ेगा और जहां तक जाएगा आपको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोग्रामिंग कोडिंग के जरिए इनको एक सेट किया होता है कि यहाँ पे इसने जाना है और यहाँ पे इसने रुकना है। ठीक है, आपका जहाज जो है 5 दफा गया, आप समझोगे कि ये यार अब जा रहा है, 5 दफा ये गया जा रहा है। आप ये नहीं सोच रहे कि अगली 10 दफा ये नीचे गिरेगा, आपका पैसा जाया हो गया। सबसे जो बड़ा बिगेस्ट स्कैम है वो आजकल का जो ये स्कैम चल रहा है, ये ही चल रहा है। ये जो एविएटर गेम होगी, या फिर आप 3 पत्ती में ये गेमें जो खेलते हैं, ड्रैगन ड्रैगन हो गया, या फिर आप इसमें जो वो जैसे आपको मैंने बताया ना कसिनो में स्लॉट्स मशीन जैसी गेमें होती हैं, इस तरह की ये गेम्स इसमें चली हुई हैं कि आपको साथ में वो उन्होंने लगाया होता है कि इतने गुना इतने गुना इतने गुना, और साथ में जब वो रुके तो आपको उसको जरब देके आपको उतने पैसे मिलते हैं। लेकिन आप उसमें जीत नहीं रहे होते, आप उसको हार रहे होते हैं, आप उसके आदी बन रहे होते हैं कि आपको ये वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं कि ये दोबारा पैसे डाले, दोबारा इसमें हमारे साथ आके खेले। लेकिन वो आपको कभी भी नहीं जितवाते। ये उनका एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। मैं आप सबको यही कहूंगा कि ये गेमें आप कभी भी ना खेलें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग और कोडिंग के तहत सेट की हुई गेमें हैं और इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये गेमें आपके लिए एक आपको आदी बनाती हैं। आप इस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी जितवाती नहीं है, ये हमेशा आपको लॉस में रखती हैं। और अगर मैं आपको एक बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, और जो मैंने अपने पर्सनल रिव्यूज लिए हैं उससे मैं आपको इस बारे में बताऊं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस गेम्स के चक्कर में फंसे और इसके आदी भी बने और उन्होंने बहुत सारा लॉस किया है। अगर मैं बात करूं, एक मेरा दोस्त है, उसके साथ इन ऐप वालों ने किस तरह स्कैम किया है। इस गेम में उसने तकरीबन ही 5 लाख रुपए जीत लिए। ठीक है, जब उसने 5 लाख रुपए जीत लिए तो उसने उसमें से 50,000 रुपए का विड्रा लिया। जब उसने 50,000 रुपए का विड्रा लिया तो उसके बाद उसने गेम वालों ने कहा कि आप इसमें, उन्होंने कुछ अपनी जो है शर्तें रख दी कि इसमें आप इतने पैसे डालोगे, ये लेवल अप करोगे तो आपको बाकी का विड्रा मिलेगा। तो फिर उसने और पैसे डाले तो फिर उसको कोई 20-30 हजार रुपए का विड्रा मिल गया। फिर उन्होंने उनकी वही शर्त, जब उसने ऐसे कर करके अपना पैसा जो 3-4 लाख रुपए उसने उसमें और डाल दिया, तो उन्होंने वो उसकी आईडी ही बैन कर दी, आईडी ही को उड़ा दिया, उसके पैसे निकाले ही नहीं, उसके साथ वो स्कैम हो गया। इसी तरह मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसने इसमें इसका आदी बन के उसमें पैसे डालता, उसमें खेलता और उसने भी बहुत सारे लाखों लॉस किए हैं। ये मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने दोस्तों से राय ली है बहुत सारी ये एप्स के बारे में, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एप्स किस तरह आपके साथ स्कैम करती हैं। मैंने खुद ये एप्स यूज किए हैं और मैंने खुद इसमें बहुत सारा लॉस खाया है, जिस वजह से मैं आपको इस चीज से बता रहा हूँ कि ये एक ऑनलाइन जो बैटिंग एप्स हैं ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये दोस्तों ये अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चीज के नजदीक ना जाएं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको किस तरह अपनी तरफ खींचती हैं। ये आपको जब आप गेम को ओपन करते हो तो आपको ये फ्री में बोनस देती हैं कि ये ले खेलें। आप उसमें से कभी कभी जीत भी जाते हैं। जब आप पहली दफा बोनस आपको मिलता है तो आप उसमें जीत जाते हैं, फिर आप सोचते हैं यार मैं उनके पैसे से जीता हूँ, क्या मैं अपने पैसे ना डालूं इसमें, और अपने पैसे से नहीं जीत सकता। तो फिर आप अपने पैसे डालने शुरू करते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर आप डालते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर आप डालते हैं, फिर आप जीतते हैं। मतलब कि 2/3, 2 दफा आप हार गए, 1 दफा आप जीत गए, फिर आप डालेंगे हार गए, फिर आप डालेंगे हार गए, फिर आप डालेंगे हार गए, फिर आप डालेंगे आप जीत गए, फिर आपको 3/4
मतलब कि 3 दफा आप हारे, 1 दफा आप जीते। तो इस चीज को आप देखें कि ये आपको नहीं पता कि गेम किस तरह की है। आप सोच रहे होते हैं ये हमारे लक की गेम है। लक की गेम नहीं होती, ये दरअसल प्रोग्रामिंग की गेम होती है। जो उन्होंने एक प्रोग्राम सेट करके पीछे बनाया होता है ना कि यही होना है तो यही होना है। आप मुझे भला ये सोच कर क्यों नहीं बताते, क्या ये गेम वाले अपने आप को लॉस दे सकते हैं? कभी भी लॉस नहीं दे सकते। ये तो अपने आप को फायदा ही पहुंचाते हैं। उन्होंने ये एप्स बनाई किस लिए है? अपना एक बिजनेस, एक धंधा खोला हुआ है यार। आप खुदारा इस चीज को क्यों नहीं समझते? आप क्यों इस चीज के आदी बनते जा रहे हैं? आप क्यों इस चीज को अपने लिए एक तबाहकुन जरिया बनाते जा रहे हैं? तो इस चीज को क्विट करें और इस चीज को दफा करें। मैं तो ये कहता हूँ ये इन ऐप्स को पाकिस्तान में बैन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जुआ जो है वो वैसे ही पाकिस्तान में हराम है, बैंड है, तो इन ऐप्स को भी बंद करना चाहिए। आजकल में अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो वहां पे आपको बहुत सारी इन चीजों की आपको एड्स मिलेगी कि ये गेम खेलो खुदा की कसम आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये गेम खेलो खुदा की कसम आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये गेम खेलो खुदा की कसम। उन खुदा की कसम खाने वालों पर भी लानत है जो ये झूठी कस्में खाते हैं। उनका भी उन्होंने सिर्फ कुछ कमीशन के लिए कुछ जो इसमें एक रेफरेंस सिस्टम होता है कि आप किसी को रेफर करते हैं, अपने कोर्स से ज्वाइन करवाते हैं तो आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। तो वो कुछ परसेंट कमीशन के लिए वो खुदा की कसम खा खा के अल्लाह की लानत उन पे जो ऐसी झूठी कस्में खाते हैं। और फिर ये जो हमारे गरीब स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं या फिर जो घरों में रहने वाली हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो बेरोजगार लोग हैं, उनको यार इस चीज का आदी बनाते हैं। पहले वो परेशान होते हैं और वो उनको फिर इस चीज से ज्यादा और परेशान कर देते हैं। तो खुदारा आप कुछ पैसे कमाने की खातिर आप इस चीज की तरफ ना जाएं। आप इस चीज की तरफ जाएं कि आप जहाँ पे अपनी मेहनत करके कमा सकते हैं, ना कि आप शॉर्टकट तरीके ढूंढें। एक शॉर्टकट तरीका, ये आप इसको शॉर्टकट तरीका समझते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतना कोई नुकसानदायक है जिससे आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो इस यहाँ तक खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।